फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आपने वीडियो को देखना शुरू कर लिया है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ही भूलें। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले 2 पार्ट लेके आ चुका हूं, उसमें मैंने नॉर्मल जो कि मेवाड़ का परिचय था उसमें थोड़ा बताया। उसके बाद आज और बताने वाला उसमें क्या क्या है, कुछ नया क्या है। उसमें मैंने ये बताया कि जो सूर्यवंशी मेवाड़ के जो शासक गोहिल थे, गोहिल वंश था, उसके सूर्यवंशी होने के प्रमाण किन्होंने दिए? तो उनके 2 इतिहासकार हुए, कर्नल जेम्स टोड और अबुल फजल। 2 इतिहासकार हुए। अबुल फजल ने कहा कि मेवाड़ के जो गोहिल शासक है वो ईरान के नौशेखा आदिल की संतानें हैं। और कर्नल जेम्स टोड इसमें क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि गुजरात के जो शासक, माफ कीजिएगा, हाँ, जो गोहिल वंश है, ये गुजरात के शासक शिलादित्य की संतानें। जो गोहिल के संस्थापक थे वो गुहादित्य माने जाते हैं, और गुहादित्य शिलादित्य के पुत्र थे। और शिलादित्य वल्लभी नगर गुजरात के शासक थे। ये कहते हैं कर्नल जेम्स टोड और अब्दुल फजल। और बाकी के प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो बाकी के प्रमाण ये मिलते हैं कि जो मेवाड़ के महाराणा है वो अपने आप को हिंदू सूरज कहते थे। और जो इनका राज चिन्ह, उस राज चिन्ह पर सूर्य का चित्र अंकित था। राज चिन्ह पर सूर्य के चित्र अंकित, और एक तरफ क्षत्रिय और दूसरी तरफ भील योद्धा के हाथ में भाला और क्षत्रिय के हाथ में तलवार। ये तो इनका राज चिन्ह था। और बप्पा रावल ने जो सोने के सिक्के चलवाए, उन सिक्कों पर सूर्य का चित्र अंकित था। महाराणा रायमल ने अपने लेख में इस शब्द का उल्लेख करवाया, जो उन्होंने लेख लिखवाया एकलिंगनाथ प्रशस्ति में। उस प्रशस्ति में ये शब्द मिलता है सूर्यवंशी क्षत्रिय, यानी वो अपने आप को सूर्यवंशी माना करते थे। इससे ये प्रमाण मिलते हैं, इससे ये पुख्ता प्रमाण इतिहास से मिलते हैं। और एकलिंगनाथ प्रशस्ति कहां पे है? तो एकलिंगनाथ मंदिर में। गोहिल वंश की कुल देवता कौन? जो गोहिल वंश के कुल देवता है वो एकलिंगनाथ जी। और एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहां पे है? तो एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी मंदिर उदयपुर में। उदयपुर। ये मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था, बप्पा रावल द्वारा बनाया गया। और 15वीं शताब्दी में बनाया गया। पूछ ले कि आपसे कि बप्पा रावल ने गोहिल वंश के नवीनतम स्थापना कब की? तो 1734 में इन्होंने गोहिल वंश की स्थापना की, बप्पा रावल ने। और ये बप्पा रावल महेंद्र सेकंड के पुत्र थे। जो ये मंदिर है एकलिंग जी का मंदिर, इस एकलिंग जी के मंदिर में छोटे मंदिर बने हुए, जो 108 मंदिर बने हुए, छोटे, बहुत ही छोटे। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण रायमल द्वारा करवाया गया। महाराणा रायमल द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। और रायमल का काल क्या था? तो रायमल का शासन काल था 1473 से लेकर 1509 तक। रायमल के पिता तो कुंभा थे और पुत्र सांगा थे। सांगा और 4 भाई थे। और जो रायमल की पत्नी थी वो संगार देवी थी। और संगार देवी कहां की थी? मारवाड़ की थी। संगार देवी मारवाड़ की थी। जब आप इतिहास में पढ़ेंगे आवड़ बावड़ की संधि पढ़ेंगे, उस समय आपके सामने आएगा कि संगार देवी कौन थी। और हंसाबाई यानी रणमल की बहन और
जो राव जोधा थे, राव जोधा के पिता रणमल, रणमल की बहन हंसाबाई, हंसाबाई, जब हंसाबाई की मध्यस्थता आवड़ बावड़ की संधि होती है, मेवाड़ मारवाड़ की संधि होती है, तो उस समय यह शर्त रखी जाती है, हंसाबाई खुद कहती है, और राव जोधा की पुत्री की शादी किससे होगी? रायमल के साथ होगी। रायमल और ये दो भाई थे, कुंभा के दो पुत्र थे, रायमल और उदा, रायमल और उदा। उदा को इतिहास में पितृहत्या माना जाता है, जिन्होंने कुंभा की हत्या की थी। कुंभा अपने अंतिम समय में पागल हो गए थे और उदा ने उनकी हत्या कर दी थी। बंदी बनाए हुए रखे जाता था कुंभा को, और उदा ने उनकी हत्या कर दी। ये कुछ राजस्थान के इतिहास की पितृहत्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कौन कौन से पितृहत्या है। मारवाड़ का इसमें पितृहत्या है मालदेव, मालदेव और मारवाड़ के प्रथम पितृहत्या थी। तो चलिए अब है गोहिल वंश के आराध्य देवता। तो गोहिल वंश के आराध्य देव है गढ़बोर का चार भुजानाथ, गढ़बोर के चार भुजानाथ जी हैं, और गोहिल वंश की कुल देवी बाण माता है। बाण माता के राजस्थान में दो मंदिर है। कितने मंदिर हैं? दो मंदिर है राजस्थान में बाण माता के। एक तो चित्तौड़ में है और दूसरा केलवाड़ा राजसमंद में है। केलवाड़ा राजसमंद में है। गोहिल वंश की आराध्य देवी कौन है? तो गोहिल वंश की आराध्य देवी चार भुजा माता है, और चार भुजा माता का मंदिर कहां पर है? तो हल्दी घाटी के निकट है। जो हल्दी घाटी का मैदान है उस मैदान के निकट ही है। अब हम देखते हैं राजस्थान के मेवाड़ राज्य कुल राजधानियां किस किसने बनाई, कौन कौन सी बनाई, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। नागदा को सर्वप्रथम जब अरबों के आक्रमण से भील मेवाड़ से चले गए, हरित ऋषि की गायें चराया करते थे बप्पा रावल, और जब अरबों का आक्रमण हुआ वहां से भील चले गए। भील बप्पा रावल के जानी दुश्मन थे, उसे जान से मारना चाहते थे, इसलिए वो हरित ऋषि की गायें चराया करते थे। जब अरबों के आक्रमण से भील चले गए तब बप्पा रावल या काल भोज ने वापस से मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अरबों को वहां से भगाया, और वहीं बप्पा रावल यानी काल भोज को बप्पा रावल की उपाधि मिली, क्योंकि लोगों ने उन्हें कहा ये माई बाप यानी माँ बाप की तरह है, इसलिए उन्हें ये उपाधि दी गई बप्पा रावल यानी कि। और उसके बाद में वो नागदा को अपनी राजधानी बनाते हैं। बप्पा रावल किसको राजधानी? नागदा को बनाएंगे, यानी काल भोज, नागदा को काल भोज अपनी राजधानी बनाते हैं। उसके बाद में जब राजा अलट आएंगे तो राजा अलट ने शहर बसाया, एक नगर बसाया अलट ने, और वो था आहड़ को नगर बसाया और अपनी राजधानी बनाते हैं। नगर बसा के अपनी राजधानी बना के, और राजस्थान की ऐसी रियासत है ये, जो मेवाड़ है वो राजस्थान की एक ऐसी रियासत है जिसमें सर्वाधिक राजधानियां हुई, अनेक राजधानियां हुई। उसके बाद में तीसरे नंबर पर चित्तौड़ बनती है। चित्तौड़ राजधानी बनती है, और चित्तौड़ को राजधानी कौन बनाता है? तो रावल जेत्र सिंह इसने राजधानी बनाते हैं। रावल जेत्र सिंह का काल क्या था, उनका शासन काल क्या था? तो उनका रावल जेत्र सिंह का काल था 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी के मध्य, और जेत्र सिंह ने ही भोताला का युद्ध लड़ा, जो कि भोताला का युद्ध कब हुआ? 1200
1226 ईस्वी में हुआ। ये किनके मध्य हुआ? तो ये इल्तुतमिश और जेत सिंह के मध्य हुआ और इल्तुतमिश हार गए इस युद्ध में। बुताला के युद्ध में इल्तुतमिश हार जाते हैं और वो यहाँ से भागते वक्त नागदा में आग लगा देते हैं। लेकिन उस समय नागदा राजधानी नहीं हुआ करती थी, उस समय आहड़ राजधानी हुआ करती थी। इस बात से जेत्र सिंह बहुत ही दुखी होते हैं और वो उसके बाद अपनी राजधानी किसे बनाते हैं? वो अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाते हैं। और जो अलट थे, राजा अलट के बाद उन्होंने तो आहड़ को बनाया अपनी राजधानी। उसके बाद चित्तौड़ को राजधानी जेत्र सिंह बनाते हैं और जेत्र सिंह डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ के प्रथम विजेता जेत्र सिंह को माना जाता है और इनके काल को मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, जेत्र सिंह के काल को। उसके बाद में उदयपुर और गोगुंदा को राजधानी कौन बनाता है? तो महाराणा उदय सिंह इनको राजधानी बनाता है। पहले उदयपुर हुआ करती थी और उसके बाद में गोगुंदा बनवाया। चित्तौड़ के बाद में उदयपुर बनाई जाती है। उदयपुर के बाद में गोगुंदा। जब अकबर ने चित्तौड़ छीन लिया तब गोगुंदा को राजधानी बनाई गई। उसके बाद में कुंभलगढ़ और चावंड को महाराणा प्रताप अपनी राजधानी बनाते हैं। वो कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। पहले शासन के प्रारंभिक शासन इन्होंने यहीं से शुरू किया। उसके बाद में जब शाहबाज खान द्वारा कुंभलगढ़ को छीन लिया जाता है या जीत लिया जाता है शाहबाज खान द्वारा, तो महाराणा प्रताप को अपनी राजधानी चावंड बनानी पड़ती है। महाराणा प्रताप अपनी राजधानी चावंड बनाते हैं। इसके बाद में फिर से चित्तौड़ को राजधानी बनाया जाता है और यह महाराणा अमर सिंह द्वारा बनाई जाती है। जब ये कब बनती है? जब अकबर और मेवाड़ के बीच में संधि हो जाती है। उसके बाद में चित्तौड़ को दोबारा राजधानी बनाया जाता है और उसके बाद में नवी राजधानी बनाई जाती है उदयपुर राजधानी महाराणा भीम सिंह के समय बनाई जाती है। महाराणा भीम सिंह के समय बनाई जाती है और कर्नल जेम्स टॉड की आग्रह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो आग्रह करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से और उसके बाद में मेवाड़ और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संधि होती है। उससे बाद में उदयपुर को राजधानी बनाया जाता है मेवाड़ की। तो अब इसको हम दोबारा से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। पहली राजधानी नागदा, दूसरी आहड़ को राजधानी किसने बनाया? अलट ने। और अलट ही राजस्थान के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे शासक थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाए। पहली बार इन्होंने किसी देश से बाहर राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, देश से बाहर इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ शादी की। लुगाया तो अटे गणे ही पण इन पटे की पड़ी अंतरराष्ट्रीय संबंध बनायो। पहलड़ी राजा अलट ने अंतरराष्ट्रीय संबंध बनायो। इनके खुड़कुड़ की घनी अंतरराष्ट्रीय बनता ही पूग गयो। उसके बाद में आती है चित्तौड़, उदयपुर, गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड, फिर से चित्तौड़ और उसके बाद में उदयपुर। ये था राजधानियों का क्रम। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का प्रॉपर इतिहास यहां से शुरू हो जाएगा। मेवाड़ के जो गोहिल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से हुई, उस सभी बातें पढ़ेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो।